सरकारी मीडिया मतलब वो चैनल नहीं जो सरकार के पैसों से चलते हैं, बल्कि वो चैनल जो है तो प्राइवेट, जो है तो सरकार के दायरे से बाहर, लेकिन सरकार की मेहरबानी से ही चलते हैं, सरकार की चापलूसी से चलते हैं, सरकार की वंदना से चलते हैं। और ये चैनल ऐसे चलते हैं कि इनके भीतर काम करने वाले कथित पत्रकार भी किसी कंपनी, किसी पेशे के लिए ईमानदार ना होने की जगह सरकार के लिए ईमानदार होते हैं। इनका काम और सिर्फ ये होता है कि सुबह उठिए, सरकार के टॉप मोस्ट लीडरशिप के बारे में कुछ बेहतर से बेहतर ट्वीट कर दीजिए। उनके खाने से लेकर उनके सोने तक के हर घटनाक्रम को बता दीजिए कि अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। ऐसा लिखिए कि देश की सियासत में आज तक इस तरह से कोई नेता सो गया भी नहीं। ये लिखिए कि जिस तरह से मौजूदा वक्त में बीजेपी के नेता खाना खाते हैं, ऐसा खाना तो देश के 75 साल में किसी ने खाकर नहीं दिखाया। उनका सोना, उनका खाना, उठना बैठना, ये गोदी पत्रकार देशभक्ति बताते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसे खाना खाया हुआ होता तो देश की तरक्की हो गई होती, ऐसे अगर सोया जाता तो देश विकसित हो चुका होता। ये वो पत्रकार हैं जो विपक्ष की सरकारों की कमियां निकालने के लिए नाले में उतरने के लिए भी तैयार है, नाले में खड़े होकर ये बताने के लिए तैयार है कि देखिए नाला कितनी बदबूदार है, नाले का पानी उनकी कमर से ऊपर है, ये नाले का पानी इतना क्यों है, इसके लिए जवाब दे विपक्ष की सरकार। सड़क के दो रुख होते हैं, चौड़ी सड़क होती है तो उसमें डिवाइडर होता है बीच में, एक तरफ से आने वाली गाड़ियां, एक तरफ से जाने वाली गाड़ियां। उस सड़क के एक हिस्से में अगर पानी भर जाए और दूसरा हिस्सा पूरी तरह से सूखा हो, तो ये गोदी पत्रकार उस गीले हिस्से पर, उस पानी भरे हुए हिस्से पर उतर कर, तैर कर, बैठ कर ये रिपोर्टिंग करते हैं कि दिल्ली तो डूब गई, दिल्ली डूब गई, इतना पानी है कि निकलने के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए मौजूदा सरकार सबसे नाकाम है दिल्ली की। जबकि दूसरा हिस्सा सड़क का पूरी तरह से सूखा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये बड़े गर्व के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस पानी में, उस गंदे नाले में उतरकर, ये बताने के लिए कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली को डुबो दिया। जब मैं नाले, पानी में डूबकर रिपोर्टिंग और दिल्ली की बात करता हूं तो आपके जहन में अभिषेक उपाध्याय का नाम जरूर आ गया होगा। कई चैनल्स में सफर किया और हर सफर में उन्होंने खुद को गोदी पत्रकार साबित करने के कई सबूत छोड़ दिए। सबूत इस हद तक मजबूत कर दिए कि उनकी कोई दूसरी पहचान पत्रकार के तौर पर रही नहीं। और ऐसे ही पत्रकार जब आम जनता के लिए सवाल करने वाले अल्टरनेट मीडिया के पत्रकारों से टकराते हैं, और जब ये अल्टरनेट मीडिया के पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, तो यही गोदी पत्रकार भागते नजर आते हैं। यही हुआ अभिषेक उपाध्याय के साथ। कवरेज के लिए मीडिया बैठा हुआ था अयोध्या में, जबरदस्त मीडिया का जमावड़ा था। गाड़ियों पे तो यह भी लिख दिया गया था, हम आए हैं, आ गए हैं मंदिर बनाने, मंदिर वहीं बनाया है, इस तरह के स्लोगन्स कुछ थे गाड़ियों पर। अभिषेक उपाध्याय वहीं पर थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी अनिल नाम के एक अल्टरनेट मीडिया के पत्रकार ने अभिषेक उपाध्याय को पहचान लिया और कहा कि देखिए ये हैं अभिषेक उपाध्याय, अभिषेक भाई जो यहाँ रिपोर्टिंग करने आए हैं। उनसे सवाल करने शुरू कर दिया, उनसे ये पूछना शुरू कर दिया कि भाई आप पीएम मोदी की इतनी भक्ति क्यों करते हैं? एक वक्त में तो आप ये कहते थे कि गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलेंगे मोदी जी, और आज तो आप उनकी गुणगान करते हैं। आपके ट्वीट तो ये बताते हैं कि आप तो एक पक्षी हैं, आप तो समर्पित हैं, आप तो चाटुकार हैं। तो अभिषेक उपाध्याय क्या करने लगे? बगले झांकने लगे। ये बताने लगे सवाल का जवाब देने की जगह कि देखिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलोअर मिल जाएंगे मेरे इस वीडियो से, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय का हाथ पकड़ पकड़ के
अनिल, जो अल्टरनेट मीडिया के रिपोर्टर, कोई पूछ रहे थे कि आप भाग क्यों रहे हैं? आप तो दूसरों से सवाल पूछते हैं, आपसे 2 सवाल क्या कर लिया, आप भाग गए। सीधा-सीधा सवाल कर दिया अनिल ने कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपनी ज़मीर को कैसे बेच सकते हैं? 2 वक़्त की रोटी तो आप कुछ भी करके कमा लेंगे, उसके लिए इतनी चाटुकारिता करने की ज़रूरत क्या है? हक्का-बक्का रह गया अभिषेक उपाध्याय, कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाए और भागते नज़र आए और वहां से भाग भी गए। ये पहला मामला नहीं, श्वेता सिंह आज तक चिप नोट में जिन्होंने ढूंढा था, वो जब बिहार में टकराई थी एक और पत्रकार से अल्टरनेट मीडिया के, तब उनसे जब चिप के बारे में पूछा गया था, तो वो भी भागती नजर आई थी वहां से, दौड़ती नजर आई थी, सवालों से बचती नजर आई थी और खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही थी। ये वो पत्रकार हैं गोदी मीडिया के जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो में रहकर, सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉबी के भीतर रहकर, सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रिय बनकर ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत कमाल कर दिया है। दुनिया तो कुछ देखती ही नहीं है, कुछ जानती ही नहीं है। जैसा वो लिख रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, दुनिया बस उतना ही जानती है, उतना ही लिखती है, उतना ही समझती है। लेकिन लोग तो इन गोदी पत्रकारों के हर स्थिति से वाकिफ हैं और ये भी समझते हैं कि इनकी हर लाइन के पीछे क्या छुपा हुआ है। इसलिए अभिषेक उपाध्याय हो या श्वेता सिंह हो या गोदी पत्रकारिता करने वाले कोई और चेहरा, सवालों से भागते हैं क्योंकि ये सवाल करना तो भूल गए हैं, दूसरा सच सुनाना भी भूल गए। सच सुनना भी नहीं चाहते, सच सुनाना भी नहीं चाहते, सवाल करना आता नहीं है और सवाल कोई कर दे तो जवाब इनके पास होता नहीं है, लिहाजा ये भाग जाते हैं। यही अभिषेक उपाध्याय यूक्रेन पहुंचे थे बड़ी लड़ाई कवर करने के लिए और इसी तरह से रुबिका लियाकत पहुंची थी इजराइल, वहां की जंग रिपोर्टिंग करने के लिए, वहां की जंग पर एनालिसिस करने के लिए। हुआ क्या? सिर्फ नंबर बढ़ाए और वापस आ गए। न जंग की रिपोर्टिंग कर पाए और न जंग को सही ढंग से समझ पाए, वापस आ गए। रुबिका लियाकत 1 साल में 3-3 चैनल बदलकर अभी तक ठिकाना नहीं मिल पा रहा है कि कहां पर काम करें। सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम ये गोदी पत्रकार कर सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट आप खुद पढ़ लीजिए और जिस तरह से वो लिखते हैं और जिस तरह से उनकी रिपोर्टिंग होती है, साफ होता है कि एजेंडे के जरिए वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, मुद्दा पकड़ाने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई एक ऐसा विवादित बयान किसी विपक्ष के नेता के मुंह से निकलवाकर उसको चलवाकर मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब यही सवालों की उधेड़ बुन करने वाले कथित गोदी मीडिया के पत्रकार अल्टरनेट मीडिया के कब्जे में आते हैं और जब इनसे सवाल होते हैं तो बगले झांकते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। अभिषेक उपाध्याय जिस तरह से भागे हैं और वो वीडियो पूरी तरह से सामने है, जिस तरह से वो पकड़ पकड़ कर उनको घसीट कर लाया जा रहा था कि आइए जवाब दीजिए, जमीर क्यों बेच दिया? 2 वक्त की रोटी तो कहीं पर भी मिल सकती थी। इतनी अंधभक्ति कैसी? ऐसी भक्ति क्यों कर रहे हैं? कोई सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ ये कहते नजर आए फॉलोअर बढ़ जाएंगे, फॉलोअर बढ़ जाएंगे, फॉलोअर बढ़ जाएंगे। ये वो जवाब है जिस जवाब के आसरे वो ये समझते हैं कि सबको खामोश कर दिया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय जैसे कई और गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जिनको लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं, क्योंकि ये गोदी मीडिया के पत्रकार ना रोजगार पर बात करते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं, ना पेपर लीक पर बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्म की सियासत पर बात करते हैं, धर्म पे बात करते हैं। महंगाई पर बात नहीं करते, खाली होती जेब पर बात नहीं करते, असुविधाओं पर बात नहीं करते, टूटी सड़कों पर बात नहीं करते, गिरती अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते, करप्शन पर बात नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं बीजेपी के एजेंडे पर। बीजेपी के चुनावी एजेंडा, चुनावी मुहिम क्या होती है, उसके इर्द गिर्द ही इनकी रिपोर्टिंग चलती है। ये विपक्ष से सवाल करेंगे, विपक्ष को आड़ा तिरछा लिखेंगे ट्विटर पर, लेकिन जब इनके पुराने ट्वीट इनके सामने लाए जाते हैं, इनके पुराने बयान इनके सामने लाए जाते हैं, तो भागते नजर आते हैं। और ऐसी ही दौड़ अभिषेक उपाध्याय ने इस वीडियो में लगाई थी और इस वीडियो को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए ये है आईना, इस आईने में गोदी मीडिया का हर पत्रकार बदसूरत है।
अपनी तस्वीर खुद नहीं देख पाता है। जब गोदी मीडिया के इन पत्रकारों को इनका ही चेहरा दिखाया जाता है, इनका ही आईने में इनका ही तस्वीर दिखाने की कोशिश होती है, तो उस चेहरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं, भाग जाते हैं। इतनी खौफनाक तस्वीर इन लोगों ने अपनी बना दी है। इतनी दर्दनाक स्थिति पत्रकारिता की इन लोगों ने कर दी है। समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं और अपने पेशे के साथ धोखा कर रहे हैं। बहरहाल, बोलता हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, आगे तक पहुंचाते रहिए, बढ़ाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।